Yes, good afternoon, class. Today we are going to start our history chapter number 6, Kings, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. I am going to give you some important points of this chapter. Okay. Earlier, the Raja was chosen by the Jana or the people. Around 3000 years ago, we find some changes in choosing the Rajas. Some men become recognized as Raja by performing very big sacrifices. पहले राजा को कैसे चुना जाता था? अब से तकरीबन 3000 ईयर से पहले जो इंसान आम लोगों में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता था, सबसे ज़्यादा डियरिंग होता था, अच्छा वॉरियर होता था, उसको राजा चुना जाता था. दिस वॉज द टाइम व्हेन अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइसेस was one such ritual for choosing the Raja. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse entered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. एक और तरीक़ा होता था अश्वमेधा. अश्वमेधा क्या होता था? एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था और वो हॉर्स जहाँ जहाँ चलता रहता था उसको राजा जो थे वो देखते रहते थे और वो जहाँ जहाँ वेंडर्ड फ्रीली चलता रहता था और अगर किसी और किंगडम में एंटर हो जाता था, अगर वहाँ का राजा उसको जाने देता था तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर लेता था कि जो इस राजा का ये हॉर्स है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वरना तो अगर वो ऐसा नहीं करता था तो उन दोनों राजाओं में लड़ाई होती थी और जो जीतता था वही वहाँ का नेक्स्ट राजा बन जाता था. These rajas were then invited to sacrifice, which was performed by specially trained priests. The Raja who organized the sacrifice was recognized by being very powerful, and all those who came brought gifts for him. और क्या होता था? जब राजा जो था वो इनवाइट करता था, सेक्रीफाइस करता था या स्ट्रॉन्ग माना जाता था तो दूसरे लोग जो उसको राजा को एक्सेप्ट कर लेते थे वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आते थे और उसको गिफ्ट दिया करते थे. In the rituals, the Raja was a central figure. He had a special seat, a throne, or a tiger skin. His charioteer, who was the companion of in the battlefield and witnessed his adventure, chanted tale of his glory. On the occasion, wives and sons performed minor rituals. Other kings participated as a spectators. Priests performed rituals. Ordinary people and Vaishya brought gifts. जब कोई रिचुअल्स होता था यानी फंक्शंस होते थे तो राजा जो था एक सेंट्रल फिगर होता था जो जीत के आता था और उसके लिए एक स्पेशल सीट बनाई जाती थी या आप कह सकते हैं उसके लिए थ्रोन बनाया जाता था जिसको टाइगर की स्किन से कवर किया जाता था. और जो लोग उसके साथ होते थे बैटल फील्ड में, लड़ाई में, जो उसके साथ जीते होते थे वो उसके एडवेंचर की और उसकी ग्लोरीफाई स्टोरीज सुनाते थे कि किस तरह से राजा ने वो फाइट को विन किया, किस तरह से वो जीता, उसकी ग्लोरी की स्टोरी सुनाते थे. और ऐसे में जो वाइव्स होती थी उनकी और जो बेटे सन्स होते थे वो कुछ परफॉर्म करते थे रिचुअल्स, जैसे आरती होती है या कुछ अलग तरह के जो भी उनके डायनेस्टी के रिचुअल्स होते थे उनको वो लोग पूरा करते थे. और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे या वैश्यास होते थे वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे. तो ये एक स्टोरी है. इन नॉर्थ इंडिया मैनी बुक्स कंपोज्ड इन द area where
drained by the Ganga and the Yamuna. These books are called later Vedic because these were composed after the Rig Veda. These were composed by priests. These books describe how rituals were to be performed and rules about सोसाइटी. इन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी बुक्स जो हैं वो कंपोज की गई हैं, और उनमें जो जो एरिया, कौन से एरियाज़ आते हैं, जो जहाँ गंगा और यमुना के जो किनारे के बुक्स होती थी वो उनको लेकर आते, बुक्स उनके ऊपर लिखी हुई हैं कि जो प्रीस्ट होते थे, और उन्होंने उन बुक्स में क्या लिखा है उनको बाद में वैदिक कहा गया. पहले जो बुक्स बनाई गई थी उनको ऋग्वेदा कहा जाता था. और ये किन लोगों ने लिखी हैं, जो प्रीस्ट होते थे. उन बुक्स में क्या डिस्क्राइब किया गया था, क्या रिचुअल्स, क्या फंक्शंस जो थे वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते थे, और सोसाइटी के रूल्स किस तरह से लोग उसमें रहते थे और उनको किस तरह से रहना था. There were several different groups in society at this time, such as priests, warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk and forest people. यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स होते थे उस सोसाइटी में, जैसे कि प्रीस्ट होते थे, वॉरियर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन. ये सारे ग्रुप्स होते थे जो कि वहाँ पे रहते थे और वो उन सारे रूल्स को फॉलो करते थे. Some priests and warriors were rich as were some farmers and traders, other were poor. वहाँ पे कुछ प्रीस्ट और वॉरियर्स जो थे, क्योंकि लोग उन्हें बहुत गिफ्ट्स देते थे तो वो बहुत ज़्यादा वेल्दी पीपल हो जाते थे. और जो फार्मर्स कुछ होते थे वो भी बहुत वेल्दी होते थे, कुछ, और ट्रेडर्स भी. लेकिन बाकी लोग जो थे वो बहुत पुअर होते थे, बहुत परेशान रहते थे. द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स called Varnas. These Varnas are Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. According to them, each Varna had a different set of functions. जब वहाँ पे प्रीस्ट ने वहाँ के लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, उन 4 ग्रुप्स को वर्णास कहा जाता था. These वर्णास आर, वो कौन कौन से ग्रुप्स थे? ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. और उन्हीं के नामों के हिसाब से उनको वर्क और फंक्शंस दिए जाते थे. ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स. जो नंबर 1 थे ब्राह्मण्स, उनका क्या काम था? वो जो थे वो पढ़ते थे, वेदास पढ़ते थे और सेक्रीफाइसेस करते थे और गिफ्ट्स रिसीव करते थे लोगों से. सेकेंड थे क्षत्रियास. क्षत्रियास वर द रूलर्स. दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल. क्षत्रियास का क्या काम था? वो अपने लोगों को, अपने टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करते थे. दे वर फाइटर्स और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे. थर्ड वन इज वैश्यास. वैश्यास वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स. थर्ड कैटेगरी थी, थर्ड ग्रुप था, क्या था? वैश्यास. उनसे वो क्या करते थे? वो फार्मर्स भी होते थे, हर्डर्स भी होते थे यानी जानवरों को पालते थे, और ट्रेडर्स भी होते थे. फोर्थ वन इज शूद्रास. हु वर शूद्रास? Shudras were last, who had to serve other 3 groups and could not perform any sacrifice. Later they were classified untouchables. The priest said the contact with these was polluting. शूद्रास वो था लास्ट ग्रुप जो कि कोई काम उनको नहीं दिया जाता था, या हम कह सकते हैं कि उनको भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था. शूद्रास एक अनटचेबल्स होते थे जो बड़े लोगों के पास नहीं जा सकते थे, कोई काम नहीं करते थे. वो जो थे अनटचेबल्स होते थे, या आप उन्हें कह सकते हैं कि वो जो थे बिल्कुल लास्ट ग्रुप होता था. वो कोई काम नहीं करते थे, वो सफाई का काम करते थे, लोगों के घरों की सफाई करना उनका काम होता था. तो वो किसी के बड़े लोगों के पास नहीं बैठ सकते थे, बड़े लोगों के साथ नहीं चल सकते थे, उनके सामने नहीं जाते थे.
बोथ शूद्राज एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। और वहाँ पे वुमेन्स जो थी उनका भी बहुत, उन लोग उनको बहुत अलग रखते थे, वो किसी काम में हाथ नहीं बटा सकती थी। तो वुमेन और शूद्राज जो थे उनको ये अलाउ नहीं था कि वो वेदास पढ़ सकें या कुछ और उन ऐसे रिचुअल्स में शामिल हो सकें। राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस were now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpadas means Janapada, land where Jana set its foot. राजा जो के बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे, वॉरियर्स होते थे, फाइटर्स होते थे, वो जो थे वो लोगों को बीच में नहीं आते थे। और जनपदास रादर दैन जनाज, यानी जो जनाज कौन थे, वहाँ के पीपल थे। और द वर्ड जनपदा मीन्स जनापदा, एग्जाम्पल लैंड वेयर जना सेट इट्स फूड्स, यानी वो जगह जहाँ पे लोग जो थे अपने पैर रखते थे वहाँ पे राजा नहीं जाते थे। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे।